22 अप्रैल 2025। कश्मीर की वो वादियां जिन्हें लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, उस दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की रूह को हिला दिया। पहलगाम के बैसरन घाटी में, जहां हरे भरे मैदान होते हैं, जहां घोड़ों की टापों की आवाजें आती हैं, जहां पर्यटक अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे तस्वीरों में कैद करने आते हैं, उस शाम वहां गोलियां चलीं। 5 आतंकवादी हाथों में हथियार लेकर भीड़ में घुस गए। उन्होंने लोगों से एक सवाल पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? और जवाब सुनकर उन्होंने गोली चला दी। 26 निर्दोष जाने, 25 भारतीय, एक नेपाली नागरिक, एक स्थानीय पोनीवाला, आदिल शाह। पूरा देश सन्न था, पूरा देश रो रहा था। लेकिन दिल्ली में उस रात कुछ कमरों में रोने की जगह नहीं थी। वहां सिर्फ फैसले लिए जा रहे थे। और वो फैसला जो उस रात शुरू हुआ, उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन सवाल यह है कि यह ऑपरेशन आखिर बना कैसे? रॉकी टेबल से लेकर इंडियन एयरफोर्स के कॉकपिट तक यह सफर कैसा था? और उस रात जब पूरा देश सो रहा था, तब दिल्ली में क्या हो रहा था? हमले के कुछ ही घंटों के भीतर न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक में असाधारण गतिविधि शुरू हो गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की रिपोर्टें एक एक करके पीएम ऑफिस तक पहुंच रही थीं। अटैक की साजिश, हथियारों का रास्ता और नाम लश्कर-ए तैयबा की एक शैडो विंग, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ। टीआरएफ ने पहले हमले की जिम्मेदारी भी ली टेलीग्राम पर। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मुकर जाने की कोशिश की, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सबूत थे। पाकिस्तान में बैठकर यह पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था। इंडिया का रिएक्शन इस बार अलग था। पिछली बार उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे। लेकिन इस बार कुछ और था, कुछ ज्यादा कैलकुलेटेड, कुछ ज्यादा गहरा। पीएमओ में देर रात बैठकें शुरू हुईं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फॉरेन सेक्रेटरी और तीनों सेनाओं के प्रमुख सब एक साथ। रात के अंधेरे में एक ऐसे प्लान की नींव रखी जा रही थी जो पूरे साउथ एशिया की भू राजनीति को हिला देने वाला था। लेकिन एक सवाल था, क्या इंडिया इस बार लाइन ऑफ कंट्रोल पार करेगा या उससे भी आगे जाएगा? अगले कुछ दिनों में इंडिया ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो दुनिया देख रही थी। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दी गई, पाकिस्तान के साथ सभी बायलैटरल ट्रेड सस्पेंड कर दिया गया। इंडिया ने ऑनियन एक्सपोर्ट्स रोक दिए, पाकिस्तान से सीमेंट और टेक्सटाइल्स की इंपोर्ट्स बंद कर दिए। यह डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर था, लेकिन सब जानते थे यह सिर्फ शुरुआत है। असली जवाब अभी बाकी था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बढ़ रहा था। हर रात फायरिंग हो रही थी, हर सुबह एक नई खबर। और दिल्ली के उन बंद कमरों में मैप्स बिछाए जा रहे थे, टारगेट्स मार्क किए जा रहे थे। रॉ की टीम्स फील्ड में थीं, सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज हो रही थीं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ब्रीफिंग्स दी जा रही थीं मिशंस के बारे में जो अभी तक ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते थे। पूरे देश को बस इतना पता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन कब और कैसे, यह सिर्फ कुछ लोग जानते थे। 6 मई 2025 की रात भारत के ज्यादातर लोग सो रहे थे। बच्चे सोए हुए थे, माताएं सोई हुई थीं। शायद वो पहलगाम के परिवार भी थे जिन्होंने किसी अपने को खोया था। वो भी थकान से बेसुध थे। लेकिन रात के 1:05 पर कुछ इंजन्स गरज उठे। इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने उड़ान भरी। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स तैयार थे, टारगेट्स लॉक हो चुके थे। और उस रात, जो 1971 के बाद पहली बार हो रहा था, इंडिया ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री को पार किया। रात 1:05 से 1:30 के बीच महज 25 मिनट में 9 टारगेट्स हिट हो गए। बहावलपुर, मुरित्के, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, कोतली। ये वो नाम हैं जहां दशकों से टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था, जहां जैश-ए-मोहम्मद का मरकज था, जहां लश्कर के ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहां से कश्मीर में मौत भेजी जाती थी। वो रात वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बची। रात 1:35 बजे भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के काउंटरपार्ट को एक मैसेज भेजा, हमने सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया है, पाकिस्तान की पाकिस्तान मिलिट्री नॉट ये टारगेटेड। एक फोकस्ड मेजर्ड रिस्पॉन्स है।
5 मिनट। स्ट्राइक के सिर्फ 5 मिनट बाद पाकिस्तान को ऑफिशियली बता दिया गया, लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं रहा। अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से जवाब देने की कोशिश की। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, कई मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आती है, पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं चुने। जम्मू का शंभू टेम्पल, पुंछ का गुरुद्वारा, क्रिश्चियन कन्वेंट्स, ये रैंडम नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी, इंडिया को अंदर से तोड़ने की, देश में कम्युनल टेंशन फैलाने की, कश्मीर को फिर से अस्थिर करने की। लेकिन इंडिया ने वो नहीं किया जो पाकिस्तान चाहता था। देश एकजुट रहा और इंडियन डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान के ज़्यादातर अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। स्ट्राइक के सिर्फ 8 घंटों के भीतर पाकिस्तान ने सीज फायर की गुजारिश की। वो देश जो हमेशा कहता था हम जवाब देंगे, वो 8 घंटों में पीछे हट गया। इंडिया ने तय किया था यह वॉर नहीं है, यह एक मैसेज है, एक डिटरेंस है, और वो मैसेज पहुंच गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। ऑपरेशन सिंदूर, फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? यह सिर्फ एक कोड नेम नहीं था। सिंदूर वो लाल रंग जो एक विवाहित स्त्री की मांग में होता है, उन 26 परिवारों की याद में जिनके घरों से सिंदूर मिट गया था, उन बच्चों की याद में जिनके पिता नहीं लौटे, उस वादे की याद में जो भारत ने अपने नागरिकों से किया था। यह ऑपरेशन एक रिवेंज नहीं था, यह एक वादा था। आज जब आप यह सुन रहे हैं तब साउथ एशिया बदल चुका है। 1971 के बाद पहली बार इंडिया ने इंटरनेशनल बाउंड्री पार की। पहली बार एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर को 8 घंटों में सीज फायर मांगना पड़ा। पहली बार दुनिया ने देखा कि इंडिया की टॉलरेंस की एक सीमा है, और वो सीमा पहलगाम में टूट गई थी। लेकिन जो सवाल बाकी है, जो शायद हमेशा बाकी रहेगा, वो ये है, क्या सिंदूर मिट जाना बंद हो गया, या यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई? उन 26 परिवारों से पूछिए जो आज भी उस शाम को याद करते हैं जब बैसरन की हरी घाटी लहू से लाल हो गई थी। उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, वो एक दर्द का जवाब था जो शायद कोई जवाब पूरी तरह नहीं दे सकता।